गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फोकसिंग अपॉन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी का हमारा सेशन पूरा फोकस्ड है करंट अफेयर्स के टॉपिक पे, द सुएज कैनाल क्राइसिस, द लॉक जैम इन द लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड। लॉक जैम का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑब्स्टेकल, रुकावट। तो इस लाइफलाइन, ये पूरा लाइफलाइन है पूरे वर्ल्ड का, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता हुआ ये कनाल हम देखने वाले हैं। इसका लोकेशन हम देखने वाले हैं, इसके इंपैक्ट्स हम देखने वाले हैं, इसके पहले कब ये कनाल ऑब्स्टिकल कब आया था इस कनाल में, कब ऐसी कंडीशंस हुई थी पास्ट में। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है और मैं हूं आपका मेंटर डॉक्टर अनुराग सिंह, अ वेरी पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एजुकेटर इन द फील्ड। और चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा। लेट्स सी स्टूडेंट्स, द न्यूज इज कमिंग अप। ये न्यूज देखिए, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव में हर जगह ये न्यूज आया हुआ है। ये द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है पिछले 4-5 डेज से। दिस न्यूज हैज बीन कैप्चर्ड द टॉप, द फर्स्ट पेज, द इंटरनेशनल पेज ऑफ द वेरी फेमस न्यूज़पेपर्स। और ये देखिए, इस शिप का नाम है एवर गिवन। यही वो शिप है जो फंस गई थी सुएज कनाल में। एंड यू कैन सी द न्यूज, ब्लॉक अफेक्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ कार्गो। द स्टक कार्गो शिप, ये ले जा रही थी गुड्स इन इजिप्ट सुएज कनाल इंपेरिल्स शिपिंग वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में इसका असर, शिपिंग वर्ल्ड वाइड हैज बीन अफेक्टेड। ये देख सकते हैं लाइव का न्यूज, ठीक है। वाई इज द सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट, और क्या हुआ है वहां पे, वही शिप का नाम है, शिप का नाम है एवर गिवन शिप, जो फंस गई है वहां पे। ये देखिए द हिंदू का न्यूज, अगेन द शिप, यू कैन सी इट है, MS एवर गिवन शिप सुएज कैनाल में जैम्ड अप, सैंड स्टॉर्म आया था वहां पे और शिप डायगनली फंस गई उस कनाल में। आइए देखते हैं पहले इस कनाल का लोकेशन, ये कनाल लाइफलाइन क्यों है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी द लोकेशन फर्स्ट एंड देन विल सी द न्यूज। सो ये देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है स्टूडेंट्स, एंड वर्ल्ड मैप में यू कैन सी दिस बेल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये बेल्ट, ये देखिए यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, रेड सी नाम है इस बेल्ट, इस वाटर बॉडी का, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। और ये देखिए हमारा देश प्यारा भारत यहाँ पे लोकेटेड, और ये देखिए यूरोपियन कंट्रीज इस जगह पे, यूरोप कॉन्टिनेंट, ये देखिए दिस इज अफ्रीका कंटिनेंट एंड दिस इज एशिया कंटिनेंट, ठीक है। एशिया में देखिए इंडिया के पश्चिम में जितने भी कंट्रीज लोकेटेड हैं उन्हें वेस्ट एशिया कंट्रीज, ये देखिए ईरान ऑनवर्ड्स वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया देश, ये देखिए स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया। और इसी बेल्ट पे, इस जगह पे ये सुएज कनाल लोकेटेड है। लेकिन सुएज कनाल लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। बहुत बहुत वर्ष पहले व्हेन द यूरोपियंस embarked upon the voyages to find India, ये सब इंडिया की खोज में जब बाहर निकले, so they had to fully come towards Africa's southern coast, अफ्रीका के दक्षिणी मोस्ट टिप, यहां पे आना पड़ता था इन्हें, तब इन्हें घूम कर वापस इंडिया की तरफ आना पड़ता है। इस सदर्न टिप जो अफ्रीका का है, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप का मतलब होता है स्टूडेंट्स, केप इज प्रोजेक्शन ऑफ लैंड इन द सी। केप का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा जब सी के अंदर प्रोजेक्ट आउट कर रहा हो, जट आउट कर रहा हो यहां से, यू कैन सी इट हियर। इसी जगह पे ये शिप्स रुकती थी और यहां इंडिया की तरफ आती थी, और जब वापसी होती थी, यू कैन सी इट हियर, वापसी के केस में भी ऐसे यहां से इधर, अगेन द सेम थी। बहुत लंबा रूट था, लेकिन इससे भी ज्यादा लंबा रूट उन लोगों के लिए होता था जो यहां से अफ्रीका के इस बेल्ट से निकलते थे और पूरे लंबे रास्ते को कवर करते हुए और यूरोप जाते थे। यही वजह था नेपोलियन बोनापार्ट के समय से ही फ्रेंच वर डिस्कसिंग अबाउट फाइंडिंग अ शॉर्टर रूट इन दिस बेल्ट।
और ये देखिए इस मैप को थोड़ा सा मैक्रो एस्पेक्ट में देखा जाए, यहाँ पे ये देखिए यही है वो रेड सी का बेल्ट, यहाँ पे ये रेड सी लोकेशन यहाँ पे है। और ये जस्ट एक और अच्छा मैप है यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर, अफ्रीका का डिटेल मैप। ये देखिए रेड सी मैंने कहा, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, रेड सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर का पार्ट है, एंड मेडिटेरेनियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर का पार्ट। और ये देखिए यहीं पे ये बनाया गया है सुएज कैनाल इस बेल्ट में। इनफैक्ट ये इजिप्ट एक कंट्री, यहाँ पे इजिप्ट के ही टेरिटरी में इस बेल्ट का नाम है सिनाई पेनिनसुला, इस बेल्ट का नाम सिनाई पेनिनसुला। और यहीं पे ये कनाल बनाया गया है। ये कनाल बनाया क्यों गया? ये कनाल लाइफलाइन बन गया कॉलोनियल पावर्स का। इस कनाल का कंस्ट्रक्शन 1859 में शुरू किया गया स्टूडेंट्स, 1859 में, और 1869 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया। 10 इयर्स में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है एंड लगभग 195 किलोमीटर के आसपास का लेंथ इस कनाल का। लगभग 12 घंटे लगते हैं शिप्स को जाने में। इधर से ये शिप्स आती हैं इधर इंडिया से आते समय, और इधर से 12 घंटे में क्रॉस करती है इस बेल्ट को और वापस इधर यूरोप की तरफ मुड़ जाती है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। तो हैव अ लुक, अगर शिप्स इंडिया से जाती यूरोप ओरिजिनल रूट से, दे वुड बी गोइंग ऑल अक्रॉस टू केप ऑफ गुड होप, मैंने बताया था आपको यहाँ, और यहां से फिर यूरोप की तरफ। ये पूरा रास्ता पता है स्टूडेंट्स, 8900 किलोमीटर ज्यादा लंबा है इस रास्ते से। इसका मतलब है लगभग 8900 किलोमीटर ज्यादा शिप को ट्रैवल करना पड़ेगा अगर ये इस रूट से जाती है। नाउ यू कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सुएज कैनाल। इससे सबसे बड़ी बात टाइम बचा, इससे सबसे बड़ी बात फ्यूल बचा, इससे सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स दैट अफ्रीकन कंट्रीज के आसपास का रीजन डेवलप कर गया। यस, और ये कब ये सुएज कैनाल बन गया लाइफलाइन वर्ल्ड का, पता ही ना चला। इट बिकेम द लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड। सो यू कैन सी इट हियर, सुएज कैनाल का लोकेशन इस जगह पे, केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क डिस्टेंस कवर करने में। और ये देखिए सुएज कैनाल को इसका थोड़ा सा बड़ा डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यू कैन सी इट है, जूम्ड डायग्राम, यू कैन सी इट है। ये देखिए जूम किया गया तो देखिए मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे रेड सी बेल्ट, और रेड सी बेल्ट का एक पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज, छोटा सा पोर्शन, यहीं से ये कनाल निकाला गया, यू कैन सी इट है। और ये पूरे इस बेल्ट में होते हुए वाटर बॉडी है, जा रहा है टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी। आप एक चीज देख रहे हैं, रेड सी के पास गल्फ ऑफ सुएज का पोर्शन है, रेड सी का पोर्शन है। गल्फ का मतलब क्या होता है? गल्फ इज अ वाटर बॉडी सराउंडेड ऑन 3 साइड्स, एनक्लोज्ड ऑन 3 साइड्स बाय लैंड, 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। देखिए गल्फ ऑफ सुएज, यहीं पे एक मेजर पोर्ट सुएज, ये देखिए इसी के नाम पे पड़ा है सुएज कैनाल। और ये देखिए उत्तर में नॉर्दर्न साइड में पोर्ट सैयद, ये देखिए पोर्ट सैयद एंड पोर्ट सुएज के बीच में ये पूरा बेल्ट सुएज कैनाल रूट। और ये देखिए इमेज, एक और इमेज दिखेगा आपको, हैव अ लुक, दिस इज द इमेज। ये देखिए इजिप्ट, ये देखिए रेड सी, यू कैन सी इट है। ये देखिए यहाँ पे इसी जगह पे सुएज कैनाल, यू कैन सी इट। और ये मेडिटेरेनियन सी, ये देखिए पोर्ट सैयद मैंने बताया अभी, और ये पोर्ट सुएज इस बेल्ट। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं इसका लोकेशन कहां पे। लोकेशन में फिर से एक बार फोकस कर दूं स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, 2 मिनट्स, हैव अ लुक। ये देखिए ये अब मैप आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेडिटेरेनियन सी है इस तरफ, ठीक है, अटलांटिक ओशन का पार्ट, ठीक है, और ये रेड सी है इधर में, ये रेड सी है स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन का पार्ट। ये देखिए इजिप्ट, ठीक है, ये देखिए गल्फ ऑफ सुएज यही, ठीक है, और ये भी इजिप्ट, ये इजिप्ट का पोर्शन है, ये भी इजिप्ट का पोर्शन है, दिस होल बेल्ट
इसका नाम है सिनाई, सिनाई नाम है, सिनाई रीजन है, सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। और यहीं पे इसी जगह पे सुएज कनाल लोकेटेड इन दिस पोर्ट सैयद से पोर्ट सुएज तक। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इजिप्ट का पोर्शन यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला के पश्चिमी छोर पे ऑन द वेस्टर्न साइड दिस सुएज कनाल इज लोकेटेड। एंड जस्ट इजिप्ट के इस तरफ, सिनाई पेनिनसुला के इस तरफ इजराइल का लोकेशन। इजराइल एक ज्यूविश कंट्री, बहुत पहले से लड़ाई चली आ रही है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। अभी तो पीस है बिल्कुल, लेकिन जस्ट 50 years बैक बोथ दीज कंट्रीज वर बिटर एनिमीज, इतने बिटर एनिमीज कि 1967 में, सुनिएगा स्टूडेंट्स, 1967 में 6 days वॉर ब्रोक आउट बिटवीन दीज टू कंट्रीज, 6 days वॉर। और इजराइल ने उस वॉर में ये पूरा रीजन कैप्चर कर लिया, सिनाई पेनिनसुला का। सुएज कनाल के इस तरफ इजराइल आ गया, इस तरफ इजिप्ट। लगने लगा था कि इजराइल इस पूरे रीजन पे कैप्चर कर लेगा, एंड देन इजिप्ट वेंट ऑन टू पुट लैंड माइन्स इनसाइड द सुएज कनाल, ताकि अगर मैं इस्तेमाल ना करूं तो कोई और इस्तेमाल ना कर सके। इफ आई एम नॉट एबल टू यूज इट, एनीवन वुड नॉट बी एबल टू यूज दिस कनाल। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, उसके बाद 1967 ऑनवर्ड्स ये कनाल बंद हो गया। लगभग 15 शिप्स इसमें फंस गए थे उस समय, यूरोपियन शिप्स थे, 15 शिप्स फंस गए थे इस बेल्ट में। एंड फिर एक फुल फ्लेजेड वॉर 1973 में ब्रेकआउट किया, जब इजिप्ट ने वापस इजराइल के साथ फाइट शुरू किया टू क्लेम बैक इट्स होल रीजन। सिनाई को वापस छीनने के लिए इजिप्ट ने इजराइल पर अटैक कर दिया। 1973 के उस वॉर में उसके बाद सीज फायर होता है, बोथ कंट्रीज डिसाइड कि अब से लड़ाई नहीं करनी है। सिनाई वापस इजिप्ट को मिलता है, बट लैंड माइन्स बिछे हुए थे सुएज कनाल में। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इट टुक 2 years it took to remove the landmines from this belt। और 1975 में वापस ये शुरू किया गया कनाल। तो 67 में 6 days वॉर शुरू हुआ था। 73 में फिर से एक वॉर हुआ था, नाम है योम किपुर वॉर, योम किपुर वॉर। बोथ दीज वॉर्स had destroyed this belt of Suez Canal। 8 वर्ष तक ये बंद रहा है सुएज कनाल। उसके बाद आज अभी 2021 मार्च 3rd वीक दिस इंसिडेंट केम अप। एवर गिवन शिप फंस गई वहां पे। सो यू कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइफ लाइन ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइफ लाइन है विश्व का, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता हुआ, समय की बचत करता हुआ, कार्गो शिप्स के लिए लाइफ लाइन, पूरे वर्ल्ड के लिए लाइफ लाइन। और बेसिकली स्टूडेंट्स, इस कनाल से इंडिया का अच्छा खासा शिपमेंट आता भी है और जाता भी है टुवर्ड्स यूरोप। इंडिया के अच्छे खासे शिपमेंट्स द शिपमेंट्स ऑफ क्रूड शिपमेंट्स इंडिया के आते हैं इसी कनाल से। यू कैन सी दीज शिपमेंट्स स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस आउट हियर, जस्ट ये देखिए, यही बेल्ट है सुएज कनाल का। जो भी शिपमेंट्स इधर से निकलते हैं, ठीक है, इंडिया के लिए शिपमेंट्स निकलते हैं, कार्गो शिप्स निकलती हैं क्रूड लेकर, टैंकर्स, वो सब सुएज कनाल का इस्तेमाल करके इंडिया आती है। और इंडिया से कोई भी शिप, कोई भी जहाज फ्रूट्स लेकर जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा है, इवन क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग के बाद जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ऑयल के, उनको लेकर जा रहा है, वो सब इसी रास्ते से जाता है। इंडिया पे कहा गया सबसे बड़ा असर पड़ा इस ब्लॉकेज का। ये ब्लॉकेज हुआ क्यों स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना जरूरी है। दिस ब्लॉकेज हैपेंड बिकॉज इस कनाल में एक शिप, MS एवर गिवन शिप, ऐसे फंस गई डायगोनली। ये ईस्टर्न बेल्ट है कनाल का, ये वेस्टर्न बेल्ट है। तो पूरब की तरफ फंस गई ये शिप, ठीक है। ये क्यों शिप फंसी वहां पे, बहुत तेज विंड्स एंड सैंडस्टॉर्म्स, बहुत तेज हवाएं, सैंडस्टॉर्म, उस जगह पे रेगिस्तान का एरिया ये पूरा, वहां पे उसी के कारण ये शिप फंस गई वहां पे ऑन द साइड्स ऑफ द सुएज कनाल। ये शिप कितनी लंबी थी, इमेजिन कर लीजिए, 400 मीटर्स लॉन्ग शिप एंड लगभग 60 मीटर्स विड्थ इस शिप।
लगभग 1,500 फुट लंबी ये शिप थी। यही वजह इसको हटाने में अच्छी खासी परेशानी हुई है, लेकिन अब ये शिप अंततः हटा दिया गया है। बट टिल देन ये पूरा रीजन ब्लॉक हो गया था। आप जो ये मैप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस मैप आउट हियर। दिस शोज द शिप्स आउट हियर जो वेट कर रही हैं क्यू में, यू कैन सी इट हियर। दिस शोज लगभग इंडिया की अगर शिप्स देखी जाए 400 के ऊपर शिप्स इंडिया की यहाँ पे इंडिया की तरफ आने के लिए या इंडिया से निकल के यहाँ फंसी हुई थी इस जगह। किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली एशिया और यूरोप के देशों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कनाल। और ये देखिए हम लोग लास्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। सुएज कनाल ब्लॉक्ड इंडिया आइस केप ऑफ गुड होप। 8,900 किलोमीटर लंबा रूट, 15 दिन एक्स्ट्रा लगते अगर उधर से जाना होता। ठीक है, और जाना पड़ा भी है कुछ शिप्स को। देखिए, मोर देन 200 वेसल्स आर वेटिंग ऑन द नॉर्थ एंड साउथ साइड्स ऑफ सुएज कनाल एंड 60 वेसल्स आर जॉइनिंग द क्यू डेली। 60 शिप्स हर रोज ज्वाइन कर रही हैं। 200 के ऊपर दोनों तरफ जाम लगा हुआ था शिप्स का, यू कैन इमेजिन। और ये देखिए, बिगेस्ट क्रूड इंपोर्टर वाया सुएज कनाल इंडिया में फेस लार्जर ट्रेड हिट फ्रॉम लॉक जैम। सबसे बड़ा इंपोर्टर क्रूड का वाया सुएज कनाल इंडिया, यू कैन सी इट। दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Which country is the largest importer of crude through the Suez Canal route? It's India. 4 lakh barrels of crude. 4 lakh barrels of crude per day. You can see it here. ये देखिए, चाइना सेकंड रैंक पे आता है, साउथ कोरिया थर्ड रैंक पे आता है। इंडिया इज द टॉप इंपोर्टर ऑफ क्रूड एंड प्रोडक्ट्स वाया द सुएज कनाल, हायर देन चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर। You can see it here. India imports around 5 lakh barrels per day of crude products via Suez Canal. समझ सकते हैं आप क्रूड कहां कहां लगता है। क्रूड रिफाइनिंग इंडस्ट्री, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद इंडस्ट्रीज, ये सब 5 लाख बैरल पर डे केवल सुएज कनाल से आ रहा था ये क्रूड। तो ये देखिए, लॉन्गर द होल्ड अप बिगर द इंपैक्ट, यहां देखिए लिखा हुआ है इस जगह। एंड सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर कहा गया। इंपैक्ट्स क्या पड़ेंगे, लेट्स सी in this slide students, have a look. इस जगह पे दिया हुआ है। तो ये देखिए, सबसे पहला इंपैक्ट, have a look. Import of crude oil impacted. आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं सुएज कनाल क्राइसिस का सबसे पहला इंपैक्ट इंडिया पे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट इंपैक्टेड। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा इंपोर्ट्स। और बिकॉज सप्लाई इज अफेक्टेड। ठीक है, और बिकॉज सप्लाई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स। सेकंड, क्रूड रिफाइनिंग इंडस्ट्री इंपैक्टेड। यस, इंडिया उसी क्रूड को लाकर रिफाइन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करता है, तो क्रूड रिफाइनिंग इंडस्ट्री में भी इंपैक्ट पड़ेगा। और ये एक बहुत मेजर इंडस्ट्री है इंडिया का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उस पर भी इंपैक्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड प्रोडक्ट्स इंपैक्टेड, एक्सपोर्ट भी इंपैक्टेड, क्रूड प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। यस, और इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देख सकते हैं यूरोपियन ट्रेड रिलेशंस विल बी इंपैक्टेड। यस, यूरोप की तरफ हम अच्छे खासे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और ऑटोमोबाइल्स भेजते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में पोमेग्रेनेट, टी लीव्स, मैंगोज, ये सब शिपमेंट्स जाते हैं और उस पर भी असर। यूरोप इंडिया ट्रेड रिलेशंस पे बहुत भारी असर पड़ा है इस 4 to 5 डेज के ट्रैफिक जैम का। नेक्स्ट, West Asia may become a source of further political tension. You can imagine. इसी बेल्ट में पश्चिमी एशिया में सुएज कनाल लोकेटेड, मींस इजिप्ट और पश्चिमी एशिया के बीच में, बिटवीन अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया दिस इज लोकेटेड सुएज कनाल। वेस्ट एशिया ऑलरेडी टर्मोइल में चल रहा है, ऑलरेडी वहां समस्याएं हैं बहुत सारी, और ये एक नई समस्या, नया टेंशन राइज कर सकता है। इसने दिखा दिया, इस चीज ने, सुएज कनाल ब्लॉकेज ने दिखा दिया कि चोक पॉइंट, नैरो पैसेजवेज कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। So don't be surprised students if you see new geopolitical tensions coming up in the Suez Canal belt. Yes, choke points here, narrow passageways. And last point, Indian diaspora living in the Gulf countries may be impacted, क्योंकि उनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड चलता है क्रूड एक्सपोर्ट्स पे। वही क्रूड एक्सपोर्ट्स इंडिया आते हैं। इंडिया अच्छा खासा इंपोर्ट करता है क्रूड फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। इराक रैंक 1 पे है एक्सपोर्टर के रूप में इंडिया के लिए।
इंडिया इंपोर्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम इराक एट प्रेजेंट, सेकंड पे यूएसए है. So this is it students. I hope you got the crux of impacts on India. ये मेंस का क्वेश्चन, पर्सनालिटी टेस्ट का क्वेश्चन, दिस कैन कम अप. ठीक है, और इसके अलावा ये पूरा डिस्कशन जो ओरिएंट किया, ठीक है, लोकेशन और न्यूज के ऊपर, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज, दिस इज द न्यूज फ्रॉम द हिंदू. ये पिछले 3-4 डेज का न्यूज मैंने एक जगह पे रखा था, ये देखिए, दिस इज फ्रॉम लाइव मिंट. और ये देखिए स्टूडेंट, सुएज कैनाल का पूरा लोकेशन देखिए. यहाँ देखिए कुछ लेक्स हैं. ग्रेट बिटर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल बिटर लेक, ये यूपीएससी सवाल पूछ सकती है प्रीलिम्स में, या स्टेट सर्विस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. दैट वेयर इज ग्रेट बिटर लेक लोकेटेड? इट्स इन द सुएज कैनाल बेड, दैट्स इट. और ये देखिए सुएज कैनाल कनेक्ट किसे करता है? यहाँ देखिए रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपको भी मालूम चल गई है. ठीक है, और अगर इस बेल्ट में ब्लॉकेज होगा तो हमें किधर जाना पड़ेगा? केप ऑफ गुड होप है. और ये देखिए, ये और भी एक न्यूज़ स्टूडेंट्स, ये देखिए एक और डिटेल मैप. ठीक है, और इसके अलावा एक वर्ल्ड मैप यहाँ पे. ठीक है, इसी को जूम करके मैंने डिफरेंट मैप्स दिखाए थे आपको, ताकि आपको रियल में मालूम चल सके सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इंडिया के लिए होल्ड करता है. आउट. And this is the first news which came up. Suez Canal temporarily halts navigation. ये देखिए एवर गिवन शिप का नाम है, हटा लिया गया है. आज का न्यूज़ है. ठीक है, ये लाइवमेंट का न्यूज़ एंड ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़. तो स्टूडेंट्स इतना ही सफिशिएंट है इंफॉर्मेशन अबाउट द सुएज कैनाल. एंड सुएज कैनाल इज 195 किलोमीटर्स लॉन्ग, इतना याद रखिएगा. इट वाज बिल्ट इन 1869, कंप्लीटेड इन 1869. इट कनेक्ट्स एशिया विद यूरोप एंड अच्छी खासी अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज को फायदा हुआ इस कनाल से. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. आई होप यू लाइक द सेशन. और अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा. तो आज के लिए इतना काफी है. कल फिर से एक नया न्यूज देखेंगे करंट अफेयर्स का. तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, एंड यस, गिव योर बेस्ट इन द यूपीएससी प्रिपरेशंस. जान लगाइएगा तभी यूपीएससी जाकर क्वालिफाई कीजिएगा. इट नीड्स योर 100% डेडिकेशन एंड डिवोशन. धन्यवाद स्टूडेंट्स, टेक केयर.